नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, उनमें विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। मतलब वे शब्द जैसे उनमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार वो शब्द ऐसे ही रहते हैं जिस तरह से वो प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे है पठति, पठता, पठन्ति। पठ धातु है लेकिन इसके रूप बनते हैं पठति, पठता, पठन्ति। एक वचन में पठति, द्विवचन में पठता, बहुवचन में पठन्ति। ठीक है, तो जब इसके अगर रूप चल रहे हैं इसका मतलब ये अव्यय नहीं है। इसी तरह बालका, बालकऊ, बालका, इसके भी रूप चल रहे हैं, शब्द रूप चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी अव्यय नहीं है। तो अव्यय शब्द कौन सा होगा? जिसके शब्द रूप, धातु रूप या वचन, विभक्ति, लिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब हम कुछ अव्यय, उनके अर्थ समझेंगे और वाक्य में प्रयोग देखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ अव्यय, जैसे कि है उच्चई। उच्चई का मतलब होता है ऊंचे स्वर में या जोर से। तो सह उच्चई वदति, वह जोर से बोलता है। दूसरा है च। च का मतलब होता है और। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, राम, रमा, लता च हसतः। रमा और लता हंस रही हैं। तो देखिए हिंदी में जैसे रमा और लता ये दो लोग हैं तो और बीच में आता है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में च कहाँ पर आता है? जब दोनों के नाम आ जाएंगे उसके बाद में च आता है और के लिए। अगर मान लीजिए दो की जगह तीन लोग हो, रमा, लता, गीता, तो भी च किसके बाद आएगा? गीता के बाद, ठीक है। तो मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उनके नाम के बाद में च आता है। फिर है श्वः। श्वः मतलब कल, आने वाला, यानी टुमारो जिसे बोलते हैं। तो सह श्वः पठिष्यति, वह कल पढ़ेगा। अब देखिए इसमें आइडिया आपको लग सकता है, जैसे गमिष्यति से हमें पता लग रहा है कि ये लिट लकार है, भविष्य काल है, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा? मान लीजिए तीनों ऑप्शन है, श्व, ह्यः और अद्य। इसमें से हमको कोई भी एक चुनना है और इसमें फिल करना है। तो गमिष्यति से पता लग रहा है लिट लकार भविष्य काल है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? श्वः। फिर है ह्यः, सॉरी अद्य। अद्य मतलब आज। तो अद्य रविवासरः अस्ति, आज अद्य शनिवासरः अस्ति, आज शनिवार है। तो अस्ति से हमें पता लग रहा है ना तो यहाँ ह्यः आएगा ना यहाँ श्व आएगा, क्योंकि ये अस्ति क्या है? लट लकार है, वर्तमान काल है, ठीक है। तो ये इसमें अव्यय के अर्थ आपको आने चाहिए, तब आप अच्छी तरह से इनको कर सकते हो। फिर है यह मतलब कल बीता हुआ, यस्टरडे। रामः यह अगच्छत, राम कल आया। अब अगच्छत से हमको पता लग रहा है कि लंग लकार है, भूतकाल है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर है आएगा, क्योंकि यह का मतलब होता है बीता हुआ कल। अत्र, अत्र का मतलब है यहाँ। अहम अत्र पाठयामि, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। यत्र, यत्र का मतलब जहाँ। सह यत्र गच्छति तत्र हसति, वह जहाँ जाता है वहाँ हंसता है। और तत्र का मतलब क्या होता है? वहाँ। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। देखिए यत्र और तत्र ऐसे शब्द हैं जो ज़्यादातर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यत्र के उदाहरण में देखा आपने, सह यत्र गच्छति, वह जहाँ जाता है, तत्र हसति, वहाँ हंसता है। तो यत्र और तत्र एक ही साथ आ गए ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। सह कुत्र गच्छति। अब यहाँ पर हम देखिए कुत्र बहुत ही साधारण है, जैसे गच्छति प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या लगाना है? प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करना है। तो अत्र और तत्र तो प्रश्नवाचक है नहीं, प्रश्नवाचक क्या है? कुत्र, यानी कहाँ। सह कुत्र गच्छति, तो प्रश्नवाचक चिन्ह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ कुत्र आएगा। फिर है सहसा, मतलब अचानक। सहसा निर्णय न करणीयम, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए, किसी बात का डिसीजन अचानक नहीं लेना चाहिए। फिर है शनै। शनै का मतलब धीरे। कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। शनै भी ज़्यादातर दो बार एक साथ प्रयोग में लाया जाता है। शनै शनै मतलब धीरे धीरे।
इतस्ततः मतलब इधर उधर या फिर यहाँ वहाँ। बालः इतस्ततः भ्रमति, बच्चा इधर उधर घूम रहा है। फिर है इदानीम। इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, इन सब का एक ही मतलब होता है, वो है अब। अहम इदानीम पाठयामि, मैं अब पढ़ा रही हूँ। अहम अधुना पाठयामि, तो मैं अब पढ़ा रही हूँ। इसी तरह अधुना की जगह संप्रति या फिर सांप्रतम लिखेंगे तो भी उसका मतलब अब होता है। ठीक है। फिर है यदा। यदा का मतलब जब। यदा सह वदति तदा सर्वे हसन्ति, जब वह बोलता है तब सब हंसते हैं। तदा का मतलब तब। ठीक है। अब यदा और तदा भी दोनों शब्द ज़्यादातर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। अगर मान लीजिए यदा लिख रहा है उसके बाद फिलअप है तो उसमें तदा आएगा, और तदा लिख रहा है उसके बाद फिलअप है तो उसमें यदा ही आता है अधिकतर। फिर है कदा। कदा का मतलब कब। गणेशः कदा क्रीडति, इसमें भी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह से पता लग सकता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यदा तदा और कदा आ रहा है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, इसलिए क्या आएगा, कदा। तो गणेश कब खेलता है। फिर है अपि। अपि अव्यय का क्या अर्थ होता है, भी। तुम अपि आगच्छ, तुम भी आओ। यदि। यदि का मतलब यदि, और तरही का मतलब तो यदि तुम आगच्छसि, यदि तुम आते हो, तर्हि अहम अपि आगच्छामि, तो मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। यदि, जहाँ यदि आता है उसके साथ तरही आता है। यदि मान लीजिए यदि शब्द लिख रहा है और उसके बाद फिलअप है तो उसमें तरही आएगा, और तरही लिख रहा है उससे पहले अगर फिलअप है तो उसमें यदि आता है। तो ये कुछ अव्यय ऐसे हैं जो ज़्यादातर साथ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यदा और तदा, यदि और तरही, यावत और तावत। ठीक है। तो ये अव्यय हो गए। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।